बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नया एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं लाल मस्जिद के बाहर, जहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर एक तनाज़ा चल रहा है लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा के हवाले से, और अब यहाँ पर लोग एहतजाज भी करना शुरू हो गए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि छतों पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है और लाल मस्जिद के इर्द गिर्द खानदार तारें लगाई गई हैं। पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और उज़्दारान मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके हर मुतालबात क्या हैं और क्या वो मुतालबात पूरे होने की सूरत में ही यहाँ से उठेंगे, और अगर मुतालबात पूरे अगर नहीं होते तो फिर उनका लाइबल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपका सबसे बड़ा मुतालबा क्या है लाल मस्जिद के हवाले से? सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का मशकूर और ममनून हूँ। आप हज़रात के ज़रिए कौम तक और मुल्क पाकिस्तान के खित्ते खित्ते तक मेरी आवाज़ आप पहुँचा रहे हैं। जैसे कि इस वक्त इज़्तिराबी कैफियत हैं मुल्क पाकिस्तान के ज़ी शऊर इंसान जो मोहब्बत पाकिस्तान से रखने वाला है, वो तमाम इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला है। और इस वक्त मौजूदा हालत लाल मस्जिद वालों के आपके सामने है और तालिबात की हालत भी आपके सामने है। कल ये तालिबात जो हमारी मेरे और आपकी उम्मत की बेटियां हैं, इन बेटियों ने घास खाने पर मजबूर हो गई। मौलाना अब्दुल अजीज़ घास खा रहे हैं, वो सोशल मीडिया में आप हजरात ने देख लिया या नहीं देख लिया। अगर आंखें खुली होती तो सारे कौम देख लेती, वो लेकिन हम इस वजह से वहाँ से अपने घरों से निकल कर आए हैं। मौलाना अब्दुल अजीज़ और तालिबात का इस वक्त मौजूदा जो मुतालिबा है, जैसे कि 2007 में जामिया हफ्सा बहुत अजीम कुर्रे अर्ज़ का आलम इस्लाम का एक अजीम इदारा था, जिस इदारे को तेह कर दिया गया। तालिबात शहीद हो गई, तलबा शहीद हो गए। मौलाना अब्दुल अजीज़ हफ़ज़हुल्लाह का एक अकलौता बेटा था, वो बेटा शहीद हो गया। 70 साला वालिदा थी, उसको शहीद कर दिया गया। एक अकलौता भाई था मौलाना गाज़ी अब्दुल रशीद शहीद हफ़ज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि, उनको शहीद कर दिया गया। अजीम इदारे को तेह करने के बाद भी मौलाना अब्दुल अजीज़ और इनके मुताल्लिकीन ने कुर्रे अर्ज़ के अंदर कोई इंतशार नहीं फैलाया, क्योंकि मौलाना अब्दुल अजीज़ इस मुल्क के मुहिब पाकिस्तानी हैं, जो कि इस वक्त इन्होंने ये ऐलान कर लिया कि आप अपना सब्र का दामन आप अपने हाथ से बाहर न जाना दे दें, सब्र का दामन को मजबूती से थामे रखें। ये मुल्क हमारा है, मुल्क की अमलाक हमारी है, मुल्क के बाशिंदे हमारे हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। तो उसके बावजूद भी मौलाना अब्दुल अजीज़ और जामिया हफ्सा वालों को वज़ारत दाखिला की तरफ से इस लाल मस्जिद के सामने जो एक अजीम इदारा था, उसके मुतबादिल इनको जगह दी गई। वहाँ उस जगह में इन्होंने तामीर का सिलसिला शुरू कर लिया, यानी 5-6 करोड़ रुपए लगाकर वहाँ तामीर का सिलसिला चल रहा था। तो अचानक ही हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो यहाँ से रिटायर होकर चले गए, उन्होंने उसको मुनक़ते करके उसको मुअत्तल कर दिया और उसको वापस लेने का हुक्म सादिर कर दिया। उसके बाद ये हालात पैदा हो गए। तालिबात कह रही हैं कि हमारे पैसे वहाँ लगा है, उस पैसे को हमें वापस दिया जाए। वो ज़मीन इस ज़मीन के बदले में दी गई है, वो ज़मीन हमें या ये ज़मीन दी जाए या वो ज़मीन दी जाए। अल्लामा, आप लोग अदालत में नहीं गए? अदालत हमारे इस वक्त मौजूदा अदालत की तरफ गए हैं वो, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब भी इससे पहले हमारे यहाँ उलमा हज़रात के वफ़द हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद के इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात कर रहा था। मुज़ाकरात हतमी मराहिल में पहुँच गए। उसके बाद हुआ क्या कि जनाब आला वज़ीर दाखिला की तरफ से ये बात सामने आ गई कि जनाब आला ऊपर से हमें आर्डर है कि इसको यहाँ ही ख़त्म कर दिया जाए। यूँ मालूम होता है कि यहाँ कोई ऐसे कारंदे राह के एजेंट बैठे हुए हैं जो कि मुल्क को
2007 والا حالات میں دوبارہ دہکیلنا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں جو کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے وہ حکمرانوں کو پتہ ہوگا کہ یہاں حالات جو بگاڑنے، کیونکہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی نہ ماننے والا معاملہ بھی نہیں ہے. مولانا عبدالعزیز اور ان کے متعلقین نے اس بات پر عمل کر لیا ہے، کہا جو فیصلہ علماء کا ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. علماء آگے چلے گئے. اب حکمرانوں کو اور وزارت داخلہ کو پتہ ہوگا یہ راک اجنڈ کون ہے جو ملک کو خلف شار میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ملک کو اس برائی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، ملک کے اندر خون کی ہولیاں کھیلنا چاہتے ہیں. یہ تو حکومت پاکستان کو پتہ ہوگا. میں اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے، میں حکمرانوں کو، عمران خان صاحب کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ اللہ کے لیے، اور اسی طریقے سے میں اپیل کر رہا ہوں علماء حضرات سے جو ہمارے اکابرین ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، اسی طریقے سے قاری حنیف جلندری صاحب حفظہ اللہ. ہم آپ کے بچے ہیں، ہم آپ کے اولاد ہیں، یہ بچیاں آپ کی اولاد ہیں، جیسے کہ یہ بچیاں آج گھاس کھانے پر مجبور ہیں. اس لیے آپ فی الفور آپ قدم اٹھائیں، اس معاملے کو حتمی مراحل تک پہنچا کر پاکستان کے عوام کو امن دیا جائے. ہم اس امن کو بدامنی کی طرف لے جانا مناسب نہیں سمجھتے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو لال مسجد کی جو امامت کا مسئلہ جو ہے، یہاں پر جو خطابت کا جو مسئلہ ہے، تو وہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اپنا یہاں پر خطیب لانا چاہ رہی ہے اور علماء صاحب مان نہیں رہے اس بات کے اوپر. محترم، بات یوں ہے کہ آپ بہرحال آپ جانتے ہوں گے کہ اس مسجد کے سب سے پہلے خطیب تھے مولانا عبدالعزیز صاحب کے والد صاحب مولانا عبداللہ صاحب شہید رحمہ اللہ، جنہوں نے بڑی قربانیاں دی. اور پنڈی اسلام آباد میں جتنے بھی دیندار طبقہ ہے جنہوں نے دین کی فلاح پھیلائی،